बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक हेतु भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता हो, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन से और भी कई क्वेश्चन निकल करके सामने आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो याद रखिएगा 31वें संशोधन। अब अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 545, और 31वें संशोधन के पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 525। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन दिया हुआ है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। अर्थात 25 वर्ष की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर लोकसभा के लिए पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा सीटों के संदर्भ में अगर आप रैंक देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, जहां पर भी बताया कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वही महाराष्ट्र जो है वहां पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है और ये भारत में दूसरा स्थान रखता है। वही भारत में तीसरा स्थान तमिलनाडु का है, जहां पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। और अगर बिहार की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, ये चौथा स्थान रखता है। और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, ये भी ऐसे भारत में चौथा स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो है आपकी मीरा कुमार। और वही अगर पूछता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो याद रखिएगा 2026 तक गणना है वो यथावत रहेगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि लोकसभा में राज्यवार जो सीट हैं इसका आवंटन है सो किस जनगणना में किया गया था, तो याद रखिएगा 1971 के जनगणना के बाद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने बार सत्र बुलाए जाते हैं? तो आंसर याद रखिएगा 2 बार। बात कर रहा है कि कम से कम, तो कम से कम 2 बार सत्र बुलाना होगा। और अधिकतम से अधिकतम, तो अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, जरूरत के अनुसार जितना बार चाहे उतना बार सत्र का बुलावा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ और भीलवाड़ा। तो याद रखिएगा कि लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो क्षेत्र है वो आपका लद्दाख है। और वर्तमान में वहाँ के जो सांसद हैं वो आपके बीजेपी के हैं और उनका नाम है आपका श्री जामयांग तेसरिंग नामग्याल। और आपका जो कांगड़ा जो है ये कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है और वर्तमान में वहाँ के जो सांसद हैं श्री किशन कपूर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और जो आपका कच्छ है ये आपका गुजरात में है और वर्तमान में वहाँ के जो सांसद हैं श्री विनोद चावड़ा वो भी आपके बीजेपी के हैं। और भीलवाड़ा जो है ये आपका राजस्थान में है और वहाँ के भी सांसद फिलहाल बीजेपी के ही हैं, जिनका नाम है श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है?
तो याद रखिएगा राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो आपकी 30 वर्ष रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 से पूछ रहा है। ऑप्शन है आप झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या केवल 3 होती है। वहीं अगर आप झारखंड को देखते हैं तो झारखंड में आपकी राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपका 6 है। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है और हिमाचल प्रदेश में आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। वहीं राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम की अगर बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी के नाम से भी आप जानते हैं, यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 12। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका आंसर याद रखिएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, अर्थात राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इनका चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके करते हैं। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। इसी वीडियो का 7 नंबर क्वेश्चन में था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जी.वी. मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन अगर पूछता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अनंत सैनम आयंगर थे। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, अगर क्वेश्चन देता है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो याद रखिएगा कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे आपके जी.वी. मावलंकर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक और चौथा ऑप्शन है आपका 14 दिन तक। तो याद रखिएगा अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसे राज्यसभा जो है अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 14 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो याद रखिएगा भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति जो होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों, मतलब अनुच्छेद 110 और 111 दोनों बोल रहा है। तो याद रखिएगा संविधान में अनुच्छेद 110 जो है इसके अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव और वित्त मंत्री।
याद रखिएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकसभा अध्यक्ष। इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज को याद रखिएगा कि धन विधेयक जो होता है इसे पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वहीं अगर वित्त विधेयक को करें तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। चलिए जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का विघटन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। आपातकाल अगर लागू होता है तो इसका जो कार्यकाल जो है वो 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 जो है जिसके तहत में राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो जीवी मावलंकर साहब थे। और लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है तो ये भी याद रखिएगा, जब पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अपने निर्णायक मत का उपयोग करते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 100 के तहत होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है। यह अनुच्छेद 96(2) के तहत है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वरीयता क्रमांक के अनुसार 6ठे स्थान पे होते हैं और ये अपना जो दलीय सदस्यता जो होता है उसे त्याग नहीं करते हैं। अब चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं और पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।